उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यूपी पीसीएस 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हो सकते हैं, पदवार क्या यहाँ पर योग्यता रहती है, आवेदन कैसे करना है, कब से कब तक करना है, बहुत सारी डिटेल्स जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए, ये जो पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन, इसके साथ ही दो नोटिफिकेशन आपको और देखने को मिल रहे हैं। पहला तो आप सामने बड़े बड़े अक्षरों से देख पा रहे होंगे पीसीएस एग्जामिनेशन 2025। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी एसीएफ, और दूसरा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी आरएफओ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है पीसीएस के साथ ही। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपके प्रारंभ हो चुके हैं 20 फरवरी 2025 से। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी आपकी यहाँ पर जो है वो 24 मार्च 2025। फीस पेमेंट भी आप इसी तारीख तक कर सकते हैं, और फॉर्म में कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो आप 2 अप्रैल 2025 तक कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो मैं आपको इसमें बता ही दे रहा हूँ, तो इसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। एग्जामिनेशन फ़ी देख लीजिए आप लोग एक बार। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ीस जो टोटल एग्जामिनेशन फ़ीस प्लस प्रोसेसिंग फ़ी दोनों को मिला करके 125 रुपये यहाँ पर देनी होगी। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, तीनों के लिए सेम फीस है 125 रुपये। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर जो टोटल फ़ीस है वो 65 रुपीज़ है, और जो भी दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए फ़ीस यहाँ पर 25 रुपये है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर जो है 65 रुपये देनी होगी। ठीक है, और जो फ्रीडम फाइटर होंगे उनको भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देनी होगी। अभी इस वैकेंसी में टोटल जो पद रखे गए हैं वो पीसीएस के 200 पद यहाँ पर हैं। एसीएफ और आरएफओ का कोई भी अभी मतलब अधियाचन इनको मिला नहीं है, तो उसके पद यहाँ पर बताए नहीं गए हैं, लेकिन पदों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पद ये ना सोचिए कि 200 हैं, पद अभी और अब इसमें बढ़ेंगे, हर साल बढ़ते हैं, इस साल भी आपके बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम मेन बात कर लेते हैं कि पे स्केल क्या रहती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहले यहाँ पर आप पे स्केल देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसीएफ है उसके लिए पे स्केल रहेगी आपकी ग्रेड पे 5400। ग्रेड पे 5400 की आपकी यहाँ पर रहेगा। लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 56,000 रुपये मिनिमम बेसिक पे से स्टार्टिंग होगी। ग्रुप बी गजटेड पोस्ट रहेगी। और जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है यानी कि आरएफओ, इसके लिए जो ग्रेड पे आपका 4800 है, और यहाँ पर 47,600 मिनिमम बेसिक पे आपका रहेगा। ठीक है, और पीसीएस की जो पे स्केल होती है इसमें ज़्यादातर जो होती हैं वो 5400 से होती हैं, लेकिन कुछ पोस्ट यहाँ पर आपको 4200 ग्रेड पे की भी मिलेंगी, 4800 ग्रेड पे की भी मिलेंगी, 4600 की भी मिलेंगी। अलग अलग पद होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर जो अलग अलग पे स्केल रहता है। जैसे कि नायब तहसीलदार एक पद होता है, इसमें लोवेस्ट पे ग्रेड होता है 4200 का। बाकी ज़्यादातर यहाँ पर जो ग्रेड पे मिलेंगी वो सब आपको 4600 मिलेंगी, और कुछ जो सीनियर पोस्ट होती हैं उसमें आपको 5400 की भी स्केल मिलती है। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं एक बार पदों को बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से पद रहते हैं। बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, तो कुछ पद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, इसको डीएसपी कहते हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी कि एआरटीओ, आरटीओ से छोटा होता है एआरटीओ। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ऑफ होमगार्ड। ठीक है, ट्रेजरी ऑफिसर, हर ज़िले में ट्रेजरी होता है, तो जो ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं या अकाउंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो उसकी वैकेंसी होती है इसी के थ्रू। केन आपका जो है इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जेल सुपरिटेंडेंट जो होता है उसकी भी इसी से वैकेंसी होती है। मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे,
इसके साथ ही अगर टीचिंग की लाइन में अगर आप जानना चाहें तो टीचिंग लाइन में जो DIOS होते हैं, असिस्टेंट DIOS जो होते हैं, ठीक है, उसकी वैकेंसी यहीं पे आती है। अपने ज़िले स्तर में प्राइमरी लेवल में सुना होगा BSA का नाम सुना होगा, ठीक है, BSA की वैकेंसी भी इसी के थ्रू आती है। इसके अलावा आपने देखा होगा सीनियर डाइट लेक्चरर, तो जो डाइट लेक्चरर होते हैं, ठीक है, उनसे सीनियर होते हैं सीनियर डाइट लेक्चरर, उसकी वैकेंसी भी इसी के थ्रू आती है। तो ये सारी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिए ये पैराग्राफ, यहाँ पर ये सारे पद यहाँ पर लिखे हैं। बहुत सारे पद मैंने आपको बता दिए, अभी बहुत सारे पद इसमें खुद लिखे हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ सकते हैं। एज बता दूँ, 21 से 40 वर्ष यहाँ पर एज रहती है। जो नॉर्मल पद रहते हैं उसमें कोई भी नाप जोख नहीं मांगी जाती है, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट के पद होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पद हैं, यहाँ पर हाइट वगैरह भी देखी जाती है, चेस्ट वगैरह भी देखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट के पास कम से कम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, BCom किया हुआ है, कोई अन्य कोर्स भी किया हुआ जो कि स्नातक के समकक्ष है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशन भी आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वालिफ़िकेशन दी गई है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये क्वालिफ़िकेशन मांगी गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो पद हैं वो सब ग्रेजुएशन स्तर के पद हैं, लेकिन कुछ इसमें पद ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक स्पेशलाइज्ड क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तभी उन पदों के लिए आवेदन के पात्र होंगे। तो जो स्पेशलाइज्ड पद हैं, जो बिल्कुल अलग पद हैं, ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन के से काम नहीं चलने वाला है, वो पद यहाँ पर मेंशन किए। जैसे कि पहला पद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, ठीक है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसके लिए यहाँ पर बोला गया है आपका नंबर 1 टेरिटोरी मतलब इस अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि आपने किया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ ही या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है अथवा परास्नातक किया हुआ है इन विषयों से, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से भी बना दूंगा, उसमें फॉर्म भर के भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ कैसे फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने में बहुत लोग गलत करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भर के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं तो आप लोग जो है कमेंट में बता देना, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मैंने बता दिया। इसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें भी डिसिप्लिन मांगा जाता है, तो वो डिसिप्लिन यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, सीनियर लेक्चरर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई बैचलर इन डिग्री कॉमर्स, और साथ में यहाँ पर देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान। सब रजिस्ट्रार हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे पद है यहाँ पर अलग अलग दिए गए, तो इन सब के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो वो यहाँ पर अलग से मेंशन की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ में फिजिकल मेजरमेंट भी दिया गया है। तो फिजिकल मेजरमेंट का मतलब यहाँ पर किस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हाइट देखिए यहाँ पर चेस्ट दी गई है मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये DSP पोस्ट के लिए जो लोग DSP पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए यहाँ पर हाइट और चेस्ट भी देखी जाएगी। इसी तरीके जो लोग डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए हाइट और चेस्ट देखा जाएगा, सबका अलग अलग भी हो सकता है। सुपरिटेंडेंट आप जेल के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपका हाइट चेस्ट देखा जाएगा, विजन भी देखा जाएगा। इसी तरीके से एक्साइज इंस्पेक्टर का है, डिप्टी जेलर का है, तो सबके लिए अलग अलग मानदंड हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी हाइट चाहिए तो वो भी यहाँ पर देखो अलग अलग दी गई है पदवार, तो इसको आप देख लेना, उसके बाद ही आप आवेदन करना, नहीं तो फॉर्म भरने से भी कुछ नहीं होगा, परीक्षा पास भी कर लेंगे, पता चला जब बाद में आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, वहाँ पे आप फंस जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इस वजह से अच्छे से समझते हुए ही आप इसको आवेदन करिएगा।
तो इसमें मैंने मेन चीज़ें बता दिया है। बाकी इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, और ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.nic.in पर जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो के लिए, सिलेबस के लिए जल्द ही मिलते हैं। फ्यूचर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।